इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का जितना फुकदान है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसमें बहुत ही आसान होता है कि आप उसको एक्सप्लॉइट कर लें कि यहाँ पे एस्केलेशन के चांसेस ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है ऑन देयर पार्ट। डीप इनसाइड द इंडियन कश्मीरी टेरिटरी ये जाके एक अटैक हुआ है। किसी भी स्टेप के कोई भी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और जब वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज वाली टेरिटरी में आप चले जाते हैं तो फिर एस्केलेशन लैडर के ऊपर चीजें बहुत तेजी से अनफोल्ड करती हैं। आई थिंक टेंशंस जो हैं वो एस्केलेट करेंगी। ये जो इंडिया ने स्टेप्स अनाउंस किए हैं पहलगाम अटैक के बाद, वो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये यूनिलैटरली वो कर नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर वो स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व है इंटरनेशनल। तो यूनिलैटरली तो वो कर नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि ग्रेविटी का रूल है कि पानी ऊपर से नीचे को आता है, तो वो रोक नहीं सकेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट वो कोई पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। बट नेवरदलेस जो उन्होंने और चीज़ों के साथ ये इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड किया है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है। देखिए, बात यह है कि अटैक हुआ है, लेकिन उसकी एविडेंस जो है वो तो शेयर नहीं की गई। तो एविडेंस दिए बगैर इस तरीके से इतने ड्रास्टिक स्टेप्स को अनाउंस करना जो है वो एक तरह की एक अनप्रोवोक्ड जो है वो एग्रेशन शो करता है। ये बात ज़रूर है कि एक इंडिया पाकिस्तान का जो है एक नया क्राइसिस है, और चीज़ें जहाँ से जैसे नज़र आता है वो आज का पाकिस्तान का भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स आना बाकी है। उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी की मीटिंग कॉल की है, तो देखते हैं कि पाकिस्तानी रिस्पॉन्स इस पे क्या होता है, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये क्राइसिस जो है किस तरह चलेगा और कितना लंबा या कम चलेगा। बट डेफिनेटली वी आर इन अ न्यू फेज ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस, एंड आई थिंक चीज़ें फिलहाल तो जैसे नज़र आ रहा है वो एस्केलेट ही करेगी। पहले भी हुआ है, लश्कर तैयबा ने 2008 के जो मुंबई अटैक्स थे उस पे पाकिस्तान इंडिया जो है उनकी ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन बन गई थी। उससे पहले जैश ए मोहम्मद ने इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक किया था, तो एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ हो गया था, जो फिर यहाँ पे अमेरिका इस खत्ते में मौजूद था। वॉर ऑन टेरर चल रही थी, तो उन्होंने डी एस्केलेट कराया, और फिर 2003 की सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुई थी। तो यहाँ पे जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है और जिस तरह के एडवर्सेरियल रिलेशनशिप है इंडिया पाकिस्तान के, इस तरह के नॉन स्टेट मिलिटेंट एक्टर्स जो है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का जितना फुकदान है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसमें बहुत ही आसान होता है कि आप उसको एक्सप्लॉइट कर लें। क्योंकि एक इवेंट से इतना बड़ा क्राइसिस ट्रिगर हो जाता है कि आप इसके अनअटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत होते हैं कि आप एक वार लाइक सिचुएशन में जो है वो चले जाते हैं। अभी तक इसके बाद जो हुआ है वो तो एक डिप्लोमेटिक वॉरफेयर और एक मीडिया वॉरफेयर अभी तक चल रही है। हम देख रहे हैं कि मीडिया बड़ा एक्टिव है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक जो है वो नैरेटिव हमें नज़र आ रहा है। बट ऑफिशियल लेवल पे अभी तक उस तरह की कोई मेजर सिचुएशन, बट एज आई सेड ये एक डेवलपिंग और अनफोल्डिंग सिचुएशन है। पाकिस्तानी रिस्पॉन्स के बाद देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है और फिर चीज़ें आगे कैसे अनफोल्ड होती है। लेकिन एज आई सेड कि यहाँ पे एस्केलेशन के चांसेस ज़्यादा है। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग आई है उसमें उन्होंने क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस का जिक्र किया है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं की, कि कोई एविडेंस सामने नहीं रखा। या तो वो अभी तक उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। एक बात जो वो नहीं कर रहा इंडियन मीडिया, वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है ऑन देयर पार्ट के। इंडियन कश्मीर के अंदर डीप जाके, ये कोई एलओसी के करीब का तो इलाका नहीं है, डीप इनसाइड दी इंडियन कश्मीरी टेरिटरी ये जाके एक अटैक हुआ है। जहाँ पे मैं आज कहीं मैंने देखा है कि पहले भी इस तरह के पहलगाम में अटैक्स हो चुके हैं। तो वो जो टूरिस्ट थे, कैसे उनको विदाउट सिक्योरिटी या विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी ऐसे छोड़ दिया गया, और क्यों उसकी सिक्योरिटी मेजर्स उस तरह के नहीं थे, और कैसे ये टेररिस्ट आ गए। एक बात बड़ी क्लियर है कि ये अटैक कंडेमनेबल है, सिविलियन लाइव्स की लॉसेस हुई हैं,
पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है, करना चाहिए ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म को, ये रिग्रेटेबल है। और इस तरह के ग्रुप जो है वो अगर इंडिया पाकिस्तान की जो क्राइसिस है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर देयर पर्पसेस, तो ये अनफॉर्चुनेट है। बट इसकी एविडेंस सामने आनी चाहिए, और आई थिंक अगर कोई एविडेंस हो तो जो भी एडिक्वेट मेजर्स हैं वो लेने चाहिए, और इन ग्रुपों के खिलाफ जो है वो डिसाइसिव कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो इस तरह के जो सेंसिटिव रिलेशनशिप है स्पेशली बिटवीन द टू न्यूक्लियर स्टेट्स, उसको वो एक्सप्लॉइट ना कर सके। क्योंकि आप स्टेक्स देखें ना कितने ज्यादा हैं, इधर दोनों मुल्कों की आबादी को देखें, वो अगर ये इस तरह के ग्रुप उनको हॉस्टेज बना लें तो ये कोई रैशनल चीज नहीं है। बट अनफॉर्चुनेट है ये। और बट नाउ वी हैव अ सिचुएशन जो अनफोल्ड कर रही है, और हमें देखना होगा कि इसको, और ये टेस्ट होगा दोनों साइड्स की लीडरशिप का। इंडिया ने तो अपने मेजर्स अनाउंस किए, अब पाकिस्तान देखते हैं कि उसको किस तरह का रिस्पांस उसको देता है, और उसके बाद फिर जो है आगे चीजें कैसे चलती हैं। कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो बहुत ही केयरफुली चलना पड़ता है, और चीज़ों को बहुत ही कैलकुलेट करके मेजर्ड रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं। क्योंकि किसी भी स्टेप के कोई भी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और जब वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज वाली टेरिटरी में आप चले जाते हैं तो फिर एस्केलेशन लैडर के ऊपर चीज़ें बहुत तेज़ी से अनफोल्ड करती हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वी आर लिविंग इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, जहाँ पे इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो पहले हमें देखने में नहीं मिली। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में एक प्रूडेंट लीडरशिप दोनों तरफ से नहीं दिखाई जाती तो फिर हम एक मेजर क्राइसिस की तरफ बढ़ सकते हैं। ये भी कोई छोटा क्राइसिस बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ने कंडेम किया है, अगर इंडिया के पास कोई एविडेंस है तो उसको पाकिस्तान के सामने रखना चाहिए, और अगर क्रेडिबल एविडेंस आती है फिर पाकिस्तान को जो भी इसमें मुलविस लोग अगर इस तरफ कोई है तो उनको जो है दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोई इस तरह का ग्रुप अगर इस तरफ एग्जिस्ट करता है, जो कि पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं है, लेकिन अगर करता है और इस तरह का सबूत सामने आता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसको डिसमेंटल करना चाहिए क्रेडिबली और डिमॉन्स्ट्रेबली, उसको डिसमेंटल करना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह के ग्रुप इस तरह के वाकयात ना कर सके। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।